अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त कर्नल शेर खान के कप्तान शबीर खान मौजूद हैं, जिन्होंने यूसी का एक तगड़ा टूर्नामेंट करवाया एमसी हाई स्कूल गुलस्तान कॉलोनी में। तो अस्सलाम वालेकुम शबीर भाई। जी वालेकुम सलाम। शबीर भाई, मैं आपको खुशामदीद कहता हूं और खराज तस्लीम पेश करता हूं कि आपने इतना तगड़ा इवेंट करवाया। तो शबीर भाई, आप क्या कहना चाहते हैं इस इवेंट के बारे में? बस भाई, असल में ये मैं रूटीन से करवाता रहता हूँ 2 मंथ बाद। मेरा असल ये मिशन है कि इस इलाके के नए यंग लड़के सामने, आपको इल्म में है कि मैंने एक अकेडमी भी बनाई हुई है जो कि टेप बाल की, मेरा ख्याल में फैसलाबाद में पहली अकेडमी होगी जिसमें नौजवान लड़के रोज़ाना शाम को प्रैक्टिस करते हैं, जिनकी उम्र 7 साल 8 साल 10 साल भी है, 12 साल 14 साल, और जिसमें सीनियर प्लेयर लईक और उमैर भट्ट भी आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये सब लड़के मेहनती हैं, आपने देखी है खुद रिज़ल्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट इवेंट भी करवाएंगे 2 मंथ। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इन लड़कों को प्रमोट करते हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया आपके भी एक कीमती टाइम का जो आपने हमारे लिए दिया। और इंशाल्लाह हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि नेक्स्ट भी आप हमें इसी तरह टाइम देंगे, और हम जो इस टूर्नामेंट में खामी है इंशाल्लाह हम इसे दूर करेंगे और नए लड़कों को कोशिश करेंगे जितना अच्छा हो। हमारी जो बड़ी टीम है फैसलाबाद की, कर्नल शेर खान उसमें आए, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़िले वाइज टीम बनाता हूँ, तो उसमें जो लड़के हैं अच्छे से अच्छे वो परफॉर्म करें और ज़िला वाइज उनको खिला सकें। मेरा ये मिशन हमेशा चलता रहेगा जब तक ज़िंदगी है। ठीक है, सब भाइयों को खुश रखें हमेशा। शबीर भाई, हम आपके बेहद मशकूर हैं कि आप नौजवानों के लिए वक़्त निकालते हैं, उनके ऊपर आप अपना टाइम खर्च करते हैं, उनको प्लेयर बनाते हैं। और मैं एक सवाल करना चाहता हूँ शबीर भाई, आप हमें उन प्लेयरों के बारे में बताएं जो प्लेयर आपने छोटे से लेके तगड़े प्लेयर बनाए, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में आपका नाम भी रोशन किया और अपने वालिदैन का भी नाम रोशन किया। जी, मैंने माशाल्लाह काफ़ी उमैर है, ये छोटे भाइयों की भी तरह है, शकील टाइप भी है, हमारा छोटा भाई भी है हमारा अकेडमी में, जिसका नाम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में है। ठीक है, उसके बाद एम लईक हैं जो पाकिस्तान लेवल की मेरे दोस्त भी हैं, मेरे भाई भी हैं, मेरे क्लास फेलो भी हैं, मेरा लंगोटिया भी है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी आपको पता है हमारे साथ है, जिसका नाम इंटरनेशनल लेवल पे जो अंडर-19 पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेले हैं, जिसमें वो सरफराज अहमद, ये अनवर अली, हमाद वसीम, जब ये 2006 में हम इंडिया से जीते थे तो लईक उसका प्लेइंग सेट का हिस्सा था। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह उसके बाद काफ़ी प्लेयर इधर के यंग लड़के भी मैंने प्रमोट किए हैं, और इंशाल्लाह फ्यूचर के लिए भी काफ़ी लड़के हैं जो मुझे नज़र आ रहे हैं, 2-3 साल में नज़र आएंगे। एक अब्दुल्ला छोटा जिसको मैंने निक नेम TM का दिया हुआ है, वो बहुत अच्छा है, शहरी पे मेहनत कर रहा हूँ। फिर उसके अलावा 2-3 लड़के और हैं, सलमान है। ठीक है, मेरी यही है जो भी इलाके में अगर अपोजिट टीम भी खेलती है, आज मामा खेला है जो छोटे भाइयों की था, और शहीद भी अपना वो बहुत अच्छा खेला है, आउटस्टैंडिंग खेला है पूरा टूर्नामेंट, और मुझे बहुत खुशी हुई है कि इतना अच्छा परफॉर्म किया उसने, अच्छा फाइनल हुआ जो होना चाहिए था। ये नहीं कि वो टीम वन साइड आई है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करके आई है और अच्छी टीमों को उन्होंने हराया, और मेरी यही दुआ है इंशाल्लाह नेक्स्ट इवेंट में भी अच्छा ही परफॉर्म करें, तो बहुत खुशी की बात है। शबीर भाई, आपने बैट्समैन तो बहुत ज़्यादा तैयार किए हैं, और कोई बॉलर भी हमें बताएं जो आपने तैयार किया और जिसने पूरे पाकिस्तान में नाम बनाया हो, या कोई यंग नाम बनाने की कोशिश कर रहा हो। ये जी हमारी बदकिस्मती है कि हमारे इलाके में कोई इतना अच्छा बॉलर नहीं आया। एक बॉलर सनी है जो बहुत अच्छा बॉलर था और अच्छी क्रिकेट भी खेला है, जिससे ये है कि वो अंडर-19 भी खेला है, फिर उसके बाद वो फैसलाबाद नहीं पाकिस्तान में टेप बॉल भी खेला और अल्हम्दुलिल्लाह खिलाया भी है, लेकिन वो अब ज़्यादा नहीं खेला। अब 1-2 लड़के हैं, सैफ लड़का है वो बहुत अच्छा है, अगर वो करंट मेहनत करेगा तो इंशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा आगे आ जाएगा इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। बाकी मुझे खुशी है कि जो अब नए लड़के हैं लेकिन उनकी एज कम है, लेकिन वो जिस तरह के 8-7 साल बाद वो बॉलर बहुत अच्छे नज़र आएंगे। अगर मेरी ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह मैं आपको जरूर करूँगा। जो मेरी खामी है कि जो बॉलर नहीं आए वो इंशाल्लाह क्रिकेट में आपको नज़र आएंगे, अच्छे लेवल पे नज़र आएंगे। मुझे इस कॉलोनी के इलाके में बहुत लड़के मेहनत करते हैं शाम को, और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मैं बॉल टेप खुद अपनी पॉकेट से लगाता हूँ, कोई उनसे फ़ंड नहीं है। ठीक है, और उन लड़कों को जितने भी हो सके मैं मेहनत करवाता हूँ। मेरा ख्याल मैं ज़िंदगी के टोटल टाइम उनको देता हूँ, इतना मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं देता जितना उन बच्चों को देता हूँ। और मेरी इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो एक दिन अपना नाम भी रोशन करेंगे और मेरा नाम भी रोशन करें। इन सब बच्चों के लिए मेरी यही कि मेहनत करें, और मेहनत का इंशाल्लाह फल मिलेगा। इसमें क्रिकेट में कोई लक नहीं है, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। क्रिकेट में जो अच्छा खेलेगा जीतेगा, कोई किस्मत, कोई लक, कोई बैड लक नहीं है।
یہ مہارت کی گیم ہے, محنت ہے. اب محنت کرو, انشاءاللہ آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا. جس طرح یہ آپ نے دیکھا ہے میچ سیمی فائنل ہوا ہے, تو جو نئی ٹیم ہے ڈبہ 11 وہ ٹیم ایسی لگ رہی تھی کہ یہ ٹیم ٹورنامنٹ سے پہلا میچ ہار کے آؤٹ ہو جائے گی, لیکن وہ ٹیم فائنل کھیلی اور فائنل بڑا اچھا کھیلا ہے. 5 گیندوں میں 14 رن چاہیے تھے, لیکن انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا. اور میری اسپیشل خدا بخشے جنہوں نے مہمان سے آئے, جنہوں نے بہت اچھا مان لیں لڑکوں کے لیے آئے, حالانکہ وہ ان کے ساتھ کھیلتے ہیں, لیکن انہوں نے پھر بھی ان لڑکوں کو ٹائم دیا ہے اور مجھے بہت خوشی ہوئی. انشاءاللہ آپ خدا بخش کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ نیکسٹ بھی میں ایونٹ کروائے سب سے پہلے میری ان کے لیے دعوت ہوگی کہ وہ میرے ایونٹ میں آئیں. اور ان طرح نوجوان لڑکوں کو جس طرح انہوں نے خدمت کی ہے انشاءاللہ وہ نیکسٹ بھی کریں گے. میرے سب بھائیوں سے یہی ہے کہ بھائی جس ملک کے گراؤنڈ آباد ہو گئے اس کے ہاسپٹل ویران ہوں گے. آپ یہ سمجھ لیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ سب کو جتنے بھی دوست کرکٹ آگے, جتنی کرکٹ آگے ہے اتنی فائدہ ہے ہم سب بھائیوں کو. کرکٹ پیچھے نہیں جانی چاہیے, ان کو آگے جانا چاہیے, بچوں کو آگے آنا چاہیے, کوشش کریں. اب میں کہتا ہوں میری جگہ کوئی اچھا لڑکا ہو وہ کھیلے, میں نہ کھیلوں, ٹھیک ہے. میرے لیے سب یہی ہے, سب میرے بھائی ہیں چھوٹے, اور آپ سب سے بہت بہت شکریہ جو بھی اس ایونٹ کو جنہوں نے دیکھا ہے اور انشاءاللہ نیکسٹ بھی دیکھا ہے. شبیر بھائی میرا ایک لاسٹ سوال آپ سے. شبیر بھائی آپ ان نوجوان لڑکوں کو کیا کہنا چاہتے ہیں جو بیچارے کرکٹ میں اتنی محنت کرتے ہیں اور اتنا اوپر تک نہیں جا سکتے, ان کو کیا ایڈوائس دینا چاہتے ہیں آپ؟ بھائی جان میں یہ کہنا چاہتا ہوں گراؤنڈ میں اسے بیٹنگ کرتے ہیں اور جا کے پھر فون لگاتے ہیں, گیٹ آؤٹ ہوتے ہیں تو وہ پھر دوسری جو ان کی ذاتی زندگی ہے ادھر شروع ہوتا ہے. اس طرح کوئی انسان نہ کرکٹر بنتا ہے نہ بنے گا. جو یہ ایک میلہ ہے, یہ میلہ وہ میلہ ہے جس میں انسان کو آنا کا پتہ ہے, جانے کا نہیں پتہ. یہ لوگ صرف کھیلتے ہیں, کھیل کے گیٹ سے باہر تو آؤٹ, ایسا پلیئر نہیں چلے گا کرکٹ. میں بہت سے دوستوں کو دیکھ رہا ہوں جو کوئی جینس پہن کے آیا ہے, کوئی شوز پہنے بغیر آیا ہے, کسی نے کچھ کیا ہے, یہ کوئی چکر نہیں ہے. میں خود میری زندگی جو ہے کٹ ٹوزر میں گزری, اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کھیلنا ہے تو پھر دل لگا کھیلو. گراؤنڈ میں یہ بچے آ کے ٹائم ضائع کرتے ہیں, گپے شپے لگاتے ہیں, کس کو اچھی نہیں لگتی, لیکن پہلے کرکٹ 2-2.5 گھنٹے آ کے پریکٹس کریں اور وہ اسے نیت کے ساتھ پریکٹس کریں, انشاءاللہ آپ کو رزلٹ ملے گا. جتنے بھی بچے ہیں سب. ناظرین یہ تھے شبیر خان. دوستو آپ نے استاد شبیر خان, آج تو میں مار گیا. شبیر بھائی آپ کے جذبات کیا ہیں کرکٹ کے لیے؟ میں نے سنا تھا لیکن آج میں نے دیکھ بھی لیا. دوستو آپ نے میرے پیارے بھائی شبیر خان کے لیے دعا کرنی ہے, ان کو دعا میں یاد رکھنا ہے کہ خدا ان کو ان کے نیک مقصد میں کامیاب کریں اور یہ پاکستان کے لیے ینگ ٹیلنٹ بناتے رہیں. اور اسی گفتگو کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا. میں آپ کا خدمت گزار پطرس منظور کلیان, KCT ٹیلی ویژن یوٹیوب سپورٹ چینل کا آنر. اور دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں. تھینک یو.